शिवानी विवाह भवन 0 माइल NH31 नवगछिया। शादी, विवाह, सालगिरह, रिंग सेरेमनी, जन्मदिन सहित किसी भी प्रकार के पार्टी फंक्शन एवं मीटिंग के लिए जरूर पधारें। 5300 वर्ग मीटर का हॉल, ताकि आप अपने परिवार के साथ बैठ कर ले आनंद। ग्लास मिरर वॉल, ताकि अंदर से ले बाहर के खूबसूरती का नजारा। पूर्णतः वातानुकूलित सभी आधुनिक सुविधाओं के साथ शिवानी मैरिज हॉल। संपर्क सूत्र 9931092632, 9534316464, 8406949533। नवगछिया का सबसे सस्ता, सबसे अच्छा विवाह भवन। GS न्यूज पर चल रहे प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता में आज का सवाल, भारत में 21 मई को किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? आपके ऑप्शन है ए पूर्णिमा दिवस, बी मित्रता दिवस, सी आतंकवाद विरोधी दिवस या डी जंतु दिवस। वीडियो को रोककर अपना जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर दें। साथ ही सब्सक्राइब करें हमारे GS न्यूज चैनल को और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको मिले नोटिफिकेशन तुरंत। नवगछिया में बोले पंचायती राज विभाग के मंत्री, कोविड वार्ड में पंचायती राज विभाग द्वारा होगी ऑक्सीजन पाइपलाइन व बेड की व्यवस्था। पंचायती राज विभाग के मंत्री सम्राट चौधरी ने शुक्रवार को नवगछिया अनुमंडलीय अस्पताल का निरीक्षण किया। इस दौरान उनके साथ बीहपुर विधायक इंजीनियर शैलेंद्र, जदयू जिलाध्यक्ष वीरेंद्र सिंह कुशवाहा सहित कई अन्य मौजूद थे। मंत्री ने अस्पताल के कोविड वार्ड, लेबर रूम, इमरजेंसी वार्ड, OT एवं बियाडा के द्वारा अस्पताल में निर्माण हो रहे ऑक्सीजन प्लांट का निरीक्षण किया एवं अस्पताल की व्यवस्था को देखा। इस दौरान उन्होंने चिकित्सक एवं स्थानीय लोगों से आवश्यक जानकारी ली। निरीक्षण के दौरान अस्पताल उपाधीक्षक डॉक्टर वरुण कुमार ने बताया कि अस्पताल में कोविड वार्ड में ऑक्सीजन पाइपलाइन की व्यवस्था नहीं हुई है। अस्पताल परिसर में 2 स्ट्रीट लाइट की जरूरत है। PSC क्षेत्र के ढोलवज्जा में APSC है, जहां एम्बुलेंस की जरूरत है। एम्बुलेंस उपलब्ध होने के बाद वहां प्रसव की भी व्यवस्था दुरुस्त हो जाएगी। इससे कोसी पार दियारा के लोगों को काफी लाभ मिलेगा। स्थानीय लोगों ने खगड़ा पंचायत स्थित आयुर्वेद अस्पताल की बदहाली से मंत्री को अवगत कराया है और वहां एक चिकित्सा भी मुहैया उपलब्ध हो, इसको लेकर अनुरोध किया है। इस संदर्भ में मंत्री ने कहा कि कोविड वार्ड में 30 वार्ड एवं सभी बेड पर ऑक्सीजन पाइपलाइन की व्यवस्था पंचायती राज विभाग के द्वारा किया जाएगा। अस्पताल में स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था की जाएगी। इसके साथ ही हर प्रखंड में 2 एम्बुलेंस दिए जा रहे हैं। एम्बुलेंस की परेशानी दूर कर दी जाएगी। आयुर्वेद अस्पताल के संदर्भ में उन्होंने कहा कि इसको लेकर आयु चिकित्सक की बहाली हुई है। अस्पताल की सभी व्यवस्था को दुरुस्त किया जाएगा। सरकार लगातार चिकित्सक को बहाल कर रही है। इसके साथ ही पैरामेडिकल टेक्नीशियन, नर्सिंग स्टाफ को भी बहाल किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इस आपदा की घड़ी में ये सभी स्वास्थ्यकर्मी सहयोग करें। वर्तमान में उन्हें 3 माह की नौकरी दे रहे हैं, आगे हम लोग इसे स्थापित करेंगे। मंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि अस्पताल में जो भी बेसिक चीजें हैं उसे पूरा कर लिया गया है। कोविड-19 के दौरान हम लोगों ने देखा है कि इसको लेकर सभी विभाग स्वास्थ्य विभाग के सहयोग में आई है। पहले परिवहन विभाग, PWD विभाग के साथ पंचायती राज विभाग, स्वास्थ्य विभाग के सहयोग के तौर पर आया है। काम को आगे बढ़ाना है और हम PSC को टारगेट किए हुए हैं। इसके बाद अनुमंडल, फिर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर को टारगेट किया गया है। प्लांट शुरू होगा 1 वीक में। अभी काम 2 जगह हम लोगों ने पहले ही घोषणा किया था, जो उद्योग विभाग से बनना है, सनावाद जी उसमें मंत्री है, तो 2 जगह मई में पूरे हो। लेकिन दूसरा जो 8 जगह पे बनना है वो जून में शुरू। अभी यहाँ पर क्या क्या बेसिक चीज़ हमको बताइए कि जरूरत है। हमको सब ट्रांसफार्मर पर लेते हैं। ट्रांसफार्मर तो करा देंगे, लेकिन ये ट्रांसफार्मर देखिए कि इसको आपूर्ति करा देना है, चाहे जिस भी मत से, या तो बिजली विभाग के स्कूटी इंजीनियर से बात करके इसको 24 घंटा में कैसे उपलब्ध हो सकता है ये देखिए। एक बार बात करके कोऑर्डिनेट इसको करना। और बताइए। और सर सोलिंग थोड़ा सा जो है ना वो करवाना है, बहुत जरूरी है। ये सी कैंपस में जो सोलिंग का जरूरत है, कहीं कहीं बहुत सोलिंग का, ईटा सोलिंग का जरूरत है कैंपस के अंदर। ठीक है, मेंटेनेंस का काम हम करेंगे। आप पूरे बिल्डिंग में आप लोग एक लिखित हम लोगों को दीजिए कि कहाँ बिल्डिंग डैमेज है। नया बिल्डिंग तो अभी तुरंत नहीं बन सकती, लेकिन जो डैमेज है, कहाँ रिपेयरिंग करना है, कहाँ सड़क बनाना है, एक लिखित में आप वीडियो साहब को दीजिए। जी, वीडियो साहब फॉरवर्ड कर देंगे आप ये। और अब ये बताइए कि इमरजेंसी में हमको क्या क्या जरूरत है? बेड की जरूरत है? नहीं सर, बेड हमारे पास है।
ऑक्सीजन वो सिलेंडर, सर है सर मेरे पास ऑलरेडी। ऑक्सीजन कंसंट्रेटर। जी सर वो सर चाहिए सर, लेकिन पता चला कि आने वाला है, इसलिए हम लोग डिमांड नहीं कर रहे हैं। हमको पता चला जिला से, डीपीएम साहब हमको बताए थे कि 1-2 दिन में लगता है कि वो आ जाएगा। अभी तो आया है 15 आया ही है आपके पास, तो आपके 5 डिमांड किया था सर। चंचल को फोन करो, चंचल यहाँ दोनों डिमांड बेसिक चीज़ है, उसकी पूरी व्यवस्था करनी है। 2 फेज हम लोगों ने देखा, कहीं ना कहीं हमको दिक्कत हुई, इसी के लिए तो आज हम लोग सभी विभाग मिल, पहले परिवहन विभाग, फिर पीडब्ल्यूडी विभाग, स्वास्थ्य विभाग के सहयोगी के तौर पर पंचायती राज भी आया। काम बढ़ाना है, हम पीएससीज को टारगेट किए हैं, उसके बाद अनुमंडलीय अस्पताल को टारगेट हम लोगों ने किया और डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर को तय किया है कि सभी जगह लगभग 30 बेड जो हमारे पीएससीज हैं उसको खड़ा करना है। अभी यहाँ पर हमारा बियाडा के द्वारा यहाँ ऑक्सीजन प्लांट का काम शुरू किया गया। हमने कहा है बेड जितने पर्याप्त है उसने हम देंगे, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर हम लोग उपलब्ध कराएंगे। जो इंफ्रास्ट्रक्चर में थोड़ा दिक्कत हो, चाहे वो सड़क हो या कहीं पर मरम्मती का कार्य करना, उसको हम 15 फाइनेंस से भी उपलब्ध कराने का काम। इसलिए पूरे भागलपुर में हमने कहा है कि जितने पीएससी है सब में 2-2 बड़े जंबो ऑक्सीजन सिलेंडर देने हैं, 5-5 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर देना है, और ज़रूरत पड़ने पर जहां, जैसे अभी यहाँ पर लोगों ने बताया कि कोविड के लिए अलग से जो व्यवस्था की गई है, वहाँ ऑक्सीजन पाइपलाइन नहीं बिछा है, यहाँ दूसरे जगह पे बिछाया गया। तो हमने वहाँ निर्देशित किया कि इसको पंचायती राज करेगा और पूरे ऑक्सीजन प्लांट का जो सप्लाई होगा ऑक्सीजन, उसको पाइपलाइन का हम करने का काम किया जाए। मंत्री साहब, अनुमंडल का एकमात्र आयुर्वेदिक स्वास्थ्य केंद्र जो है वो खगरा पंचायत में आता है। 1954 में बना है, लेकिन स्थिति खंडर में है। 20 साल से कोई भी डॉक्टर, कोई भी चिकित्सक नहीं पहुंच पाए हैं। ग्रामीणों में काफी आक्रोश है। ये बात आपका सही है। आपने देखा कि इसी के लिए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और बिहार में नीतीश कुमार जी के नेतृत्व की सरकार ने आयुष डॉक्टरों की बहाली शुरू की। आयुर्वेद कॉलेज के डॉक्टर को जितना तनख्वाह बिहार में मिलता होगा, हिंदुस्तान के किसी को नहीं मिलेगा। तो हम डॉक्टरों की बहाली भी लगातार कर रहे हैं। हमारे हम जानते हैं अभी 32 डॉक्टर 4-5 दिन पहले हम लोगों ने बहाल किए हैं, और आगे भी आपके माध्यम से हम आग्रह करना चाहते हैं, जो हमारे MBBS डॉक्टर हैं या आयुष डॉक्टर हैं, टेक्निकल स्टाफ है, पैरामेडिकल स्टाफ है, नर्सिंग स्टाफ है, उनसे आग्रह है कि सरकार को इस आपदा में सहयोग कीजिए। हम अभी 3 महीने की नौकरी उसको जरूर दे रहे हैं, लेकिन आगे के दिनों भी हम उसको पूरी तरह स्थापित करेंगे, ये जरूर एश्योर करेंगे। आयुष डॉक्टर से बहाली होगा या उसको प्रतिनियुक्ति भी किया जाएगा? नहीं, पूरी तरह 114 डॉक्टर का पद खाली है भागलपुर जिले में। हम तो सबको बुला रहे हैं, आप आइए, नौकरी लीजिए, जनता के लिए काम कीजिए, आम लोगों के लिए काम कीजिए। ये सबके लिए काम करने का समय है। आम दिनों में यहाँ पर मरीज आते हैं, उनको निजी अस्पताल से, निजी क्लिनिक से दवाई मंगवाया जाता है। सर देखिए, अभी तक हम लोग इंफ्रास्ट्रक्चर का काम कर रहे थे। नवगछिया पूरी तरह बाढ़ से घिरा हुआ इलाका होता था। याद कीजिए, पुल बने और एक छोटा सा इस जगह हाई कोर्ट में फंस गया, कितने लंबे समय तक फंसा रहा कि हम रोड नहीं चालू कर पाते थे। इसलिए इंफ्रास्ट्रक्चर का काम करना बहुत महत्वपूर्ण था। 4 लेन, 6 लेन, 2 लेन सड़कें बनानी थी, बिजली का काम करना था। हम स्वास्थ्य में और चीजों को करना बाकी है, इसको स्थापित। सर, जिस बिल्डिंग में आप देखे निरीक्षण की, उस बिल्डिंग का हाल देखे हैं सर? मंडल अस्पताल नवगछिया की मैंने कहा है उसको मरम्मती करने के लिए, जहाँ दिक्कत हो उसको मरम्मत कीजिए, पूरी व्यवस्था करेंगे। पूरे अनुमंडल के लोग, चाहे बीरपुर के लोग हों, चाहे नवगछिया के लोग हों, पूरी तरह उसकी व्यवस्था की जाएगी स्वास्थ्य को और अच्छे करने। ढोलबज्जा नवगछिया के लिए क्या विशेष? स्वाभाविक है, ढोलबज्जा मैं जान रहा हूँ कि दियारा का इलाका है, चाहे वो रंगड़ा का इलाका हो, पूरा बीरपुर का पोर्शन हो, पूरा जो खरीक का इलाका, इस सब में बाढ़ पूरी तरह, पूरा नवगछिया मैं मानता हूँ कि बाढ़ है। तो ऐसे स्थिति में पूरी व्यवस्था करनी है। PSCs का मतलब ये है कि प्रखंड लेवल पर जो अस्पताल है उसको इम्पावर्ड करना है, 30 बेड का अस्पताल को खड़ा करना है। धन्यवाद सर। तो आपने GS न्यूज पर आगामी पंचायत चुनाव को लेकर शानदार ऑफर। कराएं पंचायती राज चुनाव का विज्ञापन, पूरा कवरेज काफी सस्ते और किफायती दरों में। संपर्क सूत्र 9709894194 70048
2653 नवगछिया के कदवा में मिले 21 कोरोना पॉजिटिव, पूरे प्रखंड में कुल 27 पॉजिटिव केस। नवगछिया प्रखंड के कोसीपार कदवा में शुक्रवार को भी 21 कोरोना पॉजिटिव मिले, जहां नवगछिया अनुमंडलीय अस्पताल से आई मेडिकल टीम के ग्रुप ए ने खैरपुर कदवा में 87 लोगों की कोरोना जांच की, जिसमें 1 लोग पॉजिटिव मिले। वहीं ग्रुप बी ने प्रतापनगर कदवा में 151 लोगों की जांच की, जिसमें 5 लोग पॉजिटिव मिले। उधर ग्रुप सी ने बगड़ीटोला में 179 लोगों की जाँच की, वहां भी 15 लोग पॉजिटिव मिले हैं। वहीं बगड़ीटोला में संक्रमितों की संख्या 133 पहुंच गई। पूरे नवगछिया अनुमंडल क्षेत्र की बात करें तो शुक्रवार को अनुमंडलीय अस्पताल समेत कुल 479 लोगों की जांच हुई, जिसमें 27 लोग पॉजिटिव पाए गए। नवगछिया खिरनई नदी की मापी का कार्य पूरा, अतिक्रमण करने वाले 40 लोग हुए चिन्हित। नवगछिया की ऐतिहासिक खिरनई नदी को अतिक्रमण मुक्त कराने को लेकर प्रशासन स्तर से शुरू की गई नापी की कार्रवाई पूरी कर ली गई है। नदी को अतिक्रमण मुक्त कराने को लेकर नवगछिया अंचल स्तर से नापी का कार्य किया जा रहा था। अंचल स्तर से खिरनई नदी की हुई नापी में 40 व्यक्ति जिनके द्वारा खिरनई नदी का अतिक्रमण किया गया है, उन्हें चिन्हित भी कर लिया गया है। नवगछिया के अंचलाधिकारी विश्वास आनंद ने बताया कि खिरनई नदी के मापी का कार्य पूरा कर लिया गया है। नापी के कार्य में नवगछिया के अमीन के अलावा नारायणपुर के अमीन के साथ नवगछिया के हल्का कर्मचारी मोहम्मद साहबुद्दीन को लगाया गया था। नापी में 40 व्यक्ति ऐसे हैं जिनके द्वारा नदी को अतिक्रमण किया गया है। अतिक्रमण करने वाले सभी व्यक्तियों को चिन्हित कर लिया गया है। उन्होंने कहा कि अतिक्रमण नगर परिषद क्षेत्र में है, इसीलिए अतिक्रमण हटाने को लेकर आगे की कार्रवाई नगर परिषद के द्वारा की जाएगी। अंचल स्तर से अब तक जो भी कार्य किए गए हैं उसे नगर परिषद को आगे की कार्रवाई के लिए भेज दिया गया है। मालूम हो कि नवगछिया की खिरनई नदी का बृहद पैमाने पर अतिक्रमण कर लिया गया है और गंदे पानी व कूड़ा डंपिंग किए जाने से नदी के अस्तित्व पर संकट बना हुआ है। लॉकडाउन और कोरोना के काल में आप परेशान क्यों? कोविड के सुरक्षा कवच के साथ आपके घर तक खाना डिलीवरी के लिए तैयार हैं नवगछिया का सुप्रसिद्ध सुंदरम रेस्टोरेंट। घर पर मंगवा कर खाएं सुंदरम का खाना। अभी कॉल करें 8969339666। खाने में चाहिए टेस्ट तो सुंदरम है बेस्ट। नवगछिया अनुमंडलीय अस्पताल का बिहार सरकार के मंत्री ने लिया जायजा। नवगछिया अनुमंडल अस्पताल का पंचायती राज मंत्री सम्राट चौधरी ने जायजा लिया। मौके पर उन्होंने अस्पताल के उपाधीक्षक वरुण कुमार को डांट फटकार भी लगाई, क्योंकि कोरोना संक्रमित रोगी के परिजन बाहर में बिना मास्क व पीपीई किट के थे। उन्होंने कहा कि परिजन रोगी से मिलकर दूसरे को भी कोरोना संक्रमित करेंगे। स्वजन को मास्क व पीपीई किट उपलब्ध करवाने को डीएस डॉक्टर वरुण कुमार ने निर्देश दिए। मंत्री ने कमियों के बारे में डीएस से पूछा। डीएस ने बताया कि बिजली बराबर फ्लक्चुएट करती है। कोविड केयर सेंटर तक ऑक्सीजन गैस लाइन की पाइप नहीं है। ढोलबज्जा अतिरिक्त स्वास्थ्य केंद्र में प्रसव पीड़ित महिलाओं के आने जाने में परेशानी होती है, उसके लिए एम्बुलेंस की मांग की गई। वहीं पीएचसी में सोलिंग नहीं है। मंत्री ने कहा कि बियाड़ा के द्वारा अस्पताल ऑक्सीजन प्लांट लगने के बाद काम करना मई से प्रारंभ हो जाएगा। कोविड सेंटर तक ऑक्सीजन पाइप पंचायती राज योजना के तहत लगाई जाएगी। 24 घंटे के अंदर ट्रांसफार्मर लग जाएगा। इसी माह के अंत तक अनुमंडल के हर प्रखंड को 2 एम्बुलेंस मिल जाएंगी। चिकित्सक की कमी को जल्द ही पूरा कर दिया जाएगा। अनुमंडल का इकलौता आयुष अस्पताल खगड़ा का जीर्णोद्धार किया जाएगा। वहां शीघ्र ही चिकित्सकों को तैनाती की जाएगी। वहीं मौके पर पूर्व उपाधीक्षक डॉक्टर अरुण कुमार सिन्हा, भाजपा जिलाध्यक्ष विनोद मंडल सहित कई भाजपा नेता व अनुमंडल के सभी कर्मी मौजूद थे। नवगछिया किसान हत्याकांड में पत्नी के बयान पर प्राथमिकी दर्ज, 3 को किया नामजद। इस्माइलपुर थाना क्षेत्र के केलाबाड़ी गांव के किसान 51 वर्षीय राजेंद्र भगत की हत्या के मामले में घटना के 24 घंटे बीत जाने के बाद भी हत्यारों को गिरफ्तार पुलिस नहीं कर पाई है। इधर घटना के बाद मृतक राजेंद्र भगत की पत्नी कुंदन देवी के बयान पर इस्माइलपुर थाने में हत्या की प्राथमिकी दर्ज की गई है, जिसमें उन्होंने विनोबा निवासी कार्य मंडल, उर्फ प्रकाश मंडल, हीरा मंडल और सशिंद्र मंडल को नामजद किया है। पत्नी ने आवेदन में बताया है कि उन लोगों ने मेरे पति राजेंद्र भगत का जमीन को लेकर विवाद चल रहा था, जिसको लेकर सभी लोग उन्हें जान मारने की धमकी दे रहे थे। घटना के बाद जब हम लोग घटनास्थल पर पहुंचे तो उन्होंने गोली मारने वाले 3 व्यक्ति का नाम बताया। इस्माइलपुर थाना अध्यक्ष मनी पासवान ने बताया कि घटना के संदर्भ में प्राथमिकी दर्ज कर पुलिस अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है। पुलिस जल्द ही हत्याकांड में शामिल सभी अपराधियों को गिरफ्तार कर लेगी। मालूम हो कि इस्माइलपुर थाना क्षेत्र के विनोबा गांव प्रवेश करने से पहले एक बादशाह के पास अपराधियों ने केलाबाड़ी गांव के किसान 51 वर्षीय राजेंद्र भगत की गोली मारकर अपराधियों ने हत्या कर दी थी। घटना के तुरंत बाद परिजन ने गंभीर रूप से घायल हुए किसान को
आनंद फानन में इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया, जहां मायागंज अस्पताल में इलाज के दौरान राजेंद्र भगत की मौत हो गई। अपराधियों ने राजेंद्र भगत के सीने के पास एक गोली मारी थी तथा उसके चेहरे पर भी किसी भारी भरकम हथियार से कई बार प्रहार किया गया था। वहीं इस घटना के बाद मृतक राजेंद्र भगत की पुत्री किरण कुमारी की शादी जो 21 मई को होने वाली थी, वह शादी टल गई है। 10वीं 12वीं पास बच्चों के लिए सुनहरा अवसर, रहना खाना पढ़ना बिल्कुल फ्री। MS कॉलेज ऑफ एजुकेशन एंड कंसल्टेंसी के द्वारा अन्य राज्यों में पढ़ने का मौका। BA, BTech, BCA, BBA पॉलिटेक्निक में ले नामांकन। आदर्श थाना के सामने राज कॉम्प्लेक्स नवगछिया। संपर्क सूत्र 8873973680 8228956905 या रजिस्टर्ड करें mswtbihar.com पर। नवगछिया जीबी कॉलेज के पूर्व प्रयोगशाला वाहक की पत्नी को अविलंब मिले पेंशन व सेवानिवृत्त का लाभ। नवगछिया जीबी कॉलेज के रसायन विभाग के पूर्व प्रयोगशाला वाहक नरेश पोद्दार का मायागंज अस्पताल में इलाज के दौरान निधन होने के बाद उनकी पत्नी को पेंशन एवं सेवानिवृत्त का सभी लाभ अविलंब दिए जाने की मांग बिहार राज्य विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय कर्मचारी महासंघ के क्षेत्रीय मंत्री सुशील मंडल ने तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय के कुलपति से किया है। सुशील मंडल ने बताया कि नरेश पोद्दार इसी वर्ष 31 मार्च को जीबी कॉलेज से प्रयोगशाला वाहक पद से सेवानिवृत्त हुए थे। 20 मई को मायागंज अस्पताल में इलाज के क्रम में उनका निधन हो गया। विश्वविद्यालय के पूर्व वित्त पदाधिकारी के वजह से पेंशन एवं अन्य सेवा निवृत्ति का लाभ अब तक उन्हें नहीं मिल पाया है। उन्होंने पत्नी को सेवानिवृत्त का सभी लाभ अविलंब दिए जाने की मांग की है। नवगछिया इंजीनियर के कार्य के बाद शुरू हो जाएगा नवगछिया अस्पताल में PCU यूनिट। बिहार सरकार के उद्योग मंत्री सैयद शाहनवाज हुसैन की पहल से नवगछिया में ऑक्सीजन की पर्याप्त मात्रा में उपलब्धता के लिए बियाडा से ऑक्सीजन की PCU यूनिट स्थापित करने के लिए अनुमंडलीय अस्पताल में आवश्यक सामग्री पहुंच गई है। इसे इंप्लीमेंट करने का कार्य किया जाना है। पाइपलाइन बिछाने और उसे सेटिंग करने के लिए इंजीनियर की टीम नहीं आ पाई है। इंजीनियर के आते ही सेटिंग कार्य किए जाने के बाद ऑक्सीजन की PCU यूनिट का शुभारंभ हो जाएगा, जिससे यहाँ ऑक्सीजन की फिलहाल कोई कमी नहीं होगी। अनुमंडलीय अस्पताल के उपाधीक्षक डॉक्टर वरुण कुमार ने बताया कि अस्पताल में ऑक्सीजन प्लांट की PCU यूनिट स्थापित करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। जल्द ही अनुमंडलीय अस्पताल में ऑक्सीजन का उत्पादन शुरू हो जाएगा। उन्होंने बताया कि PCU यूनिट के लिए सारा सामान आ गया है, इसे इंप्लीमेंट नहीं किया गया है। इसके अलावा इसे कोविड सेंटर पर नहीं लगाकर दूसरी जगह लगाया गया है। वहीं PCU यूनिट के लिए भाजपा जिला अध्यक्ष विनोद मंडल, जिला मंत्री मुकेश राणा, अजय कुशवाहा ने उद्योग मंत्री को बधाई दी है। कोमल होटल, स्टेशन चौक, नवगछिया। नवगछिया का मटन स्पेशलिस्ट, शुद्ध शाकाहारी एवं मांसाहारी भोजन का उत्तम व्यवस्था। मीट, मुर्गा, मछली, अंडा सहित सादा भोजन, रोटी, चावल, पनीर, तड़का, दही, कोल्ड ड्रिंक, ठंडा इत्यादि उपलब्ध है। होम डिलीवरी के लिए अभी कॉल करें 9934622095। मटन स्पेशलिस्ट नवगछिया का कोमल होटल। नवगछिया में 70 लोगों ने लिया कोरोना का टीका। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र नवगछिया क्षेत्र में शुक्रवार को आयोजित कोरोना वैक्सीनेशन शिविर में 70 लोगों को कोविड-19 का टीकाकरण किया गया है। शुक्रवार को टीकाकरण को लेकर PSC क्षेत्र के इंटर स्तरीय उच्च विद्यालय नवगछिया एवं PSC साहू परबत्ता खगड़ा में स्वास्थ्य विभाग के द्वारा शिविर लगाकर टीकाकरण किया गया। प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर वरुण कुमार ने बताया कि शुक्रवार को 70 लोगों का टीकाकरण किया गया है। टीकाकरण शिविर में सभी लोगों को कोविशील्ड का टीका दिया गया है। नवगछिया चोरी के मोटरसाइकिल के साथ एक गिरफ्तार। नवगछिया थाने पुलिस ने गुरुवार की रात को एक मोटरसाइकिल चोर को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार हुए चोर थाना क्षेत्र के तेतरी निवासी सुरेश पंडित के पुत्र विकास पंडित को नवगछिया पुलिस ने गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है। नवगछिया शराब के नशे में 2 गिरफ्तार। नवगछिया थाना क्षेत्र के नोनियापट्टी में नवगछिया पुलिस ने शराब को लेकर छापेमारी की। इस कार्रवाई के दौरान पुलिस ने 2 युवक को शराब के नशे के हालत में पकड़ा। दोनों शराबी उसी वक्त पुलिस को चकमा देकर भागने का प्रयास करने लगा, जिसके बाद नवगछिया पुलिस ने दोनों शराबी को नोनियापट्टी में खदेड़ कर पकड़ा। गिरफ्तार दोनों शराबी खगड़िया जिले के खगड़िया के निवासी गणेश सहनी एवं श्रवण कुमार हैं। गिरफ्तार दोनों शराबी का पुलिस ने नवगछिया अनुमंडलीय अस्पताल में मेडिकल कराया, जिसके बाद शुक्रवार को दोनों शराबी को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है। लॉकडाउन और कोरोना के काल में आप परेशान क्यों? कोविड के सुरक्षा कवच के साथ आपके घर तक खाना डिलीवरी के लिए तैयार हैं नवगछिया का सुप्रसिद्ध सुंदरम रेस्टोरेंट। घर पर मंगवा कर खाएं सुंदरम का खाना। अभी कॉल करें 8969339339
666। खाने में चाहिए टेस्ट तो सुंदरम है बेस्ट। वानी विवाह भवन 0 माइल NH31 नवगछिया। शादी, विवाह, सालगिरह, रिंग सेरेमनी, जन्मदिन सहित किसी भी प्रकार के पार्टी फंक्शन एवं मीटिंग के लिए जरूर पधारें। 5300 वर्ग मीटर का हॉल ताकि आप अपने परिवार के साथ बैठ कर ले आनंद। ग्लास मिरर वॉल ताकि अंदर से लें बाहर के खूबसूरती का नजारा। पूर्णतया वातानुकूलित सभी आधुनिक सुविधाओं के साथ शिवानी मैरिज हॉल। संपर्क सूत्र 9931092632 9534316464 8406949533। नवगछिया का सबसे सस्ता, सबसे अच्छा विवाह भवन। कोमल होटल, स्टेशन चौक, नवगछिया। नवगछिया का मटन स्पेशलिस्ट। शुद्ध शाकाहारी एवं मांसाहारी भोजन का उत्तम व्यवस्था। मीट, मुर्गा, मछली, अंडा सहित सादा भोजन, रोटी, चावल, पनीर, तड़का, दही, कोल्ड ड्रिंक, ठंडा इत्यादि उपलब्ध है। होम डिलीवरी के लिए अभी कॉल करें 9934622095। मटन स्पेशलिस्ट, नवगछिया का कोमल होटल। 10वीं 12वीं पास बच्चों के लिए सुनहरा अवसर। रहना, खाना, पढ़ना बिल्कुल फ्री। MS कॉलेज ऑफ एजुकेशन एंड कंसल्टेंसी के द्वारा अन्य राज्यों में पढ़ने का मौका। BA, BTech, BCA, BBA, पॉलिटेक्निक में ले नामांकन। आदर्श थाना के सामने राज कॉम्प्लेक्स, नवगछिया। संपर्क सूत्र 8873973680 8228956905 या रजिस्टर्ड करें mswtbihar.com पर। GS न्यूज पर आगामी पंचायत चुनाव को लेकर शानदार ऑफर। कराएं पंचायती राज चुनाव का विज्ञापन। पूरा कवरेज काफी सस्ते और किफायती दरों में। संपर्क सूत्र 9709894194 700482653 9।